चलो भाई, आज हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है कि ये मेरा अर्थ है और अर्थ यदि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। और उस ग्रेविटी फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जो कि स्मॉल जी से दिखाया जाता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट टूवर्ड द अर्थ with a standard value 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस। यानी जी का वैल्यू अर्थ सरफेस के पास 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका फार्मूला कैसे अब डिराइव करेंगे वो आप देखें। अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो इसका एक फार्मूला ये होता है F=ma। और आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F= आप ये भी दे सकते हैं G कैपिटल M फिर स्मॉल m/r², जहाँ पे कैपिटल M अर्थ का मास है और स्मॉल m आपका ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वल हो गया क्योंकि दोनों फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्मॉल m और स्मॉल m एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होगा, A= कैपिटल G M/r² आएगा। और यही जो A है उसी को हम लोग G से डिनोट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इसीलिए। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ये फार्मूला आ गया, ये G= कैपिटल G M/r²। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ समझते हैं हम लोग कि स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ जो कैपिटल M है वो अर्थ का मास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास तो स्मॉल m है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। यही कारण है दोस्तों कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ पर एक लाइटर ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है और एक हैवी ऑब्जेक्ट है। रेड वाला लाइट ऑब्जेक्ट है और येलो वाला हैवी ऑब्जेक्ट है। यदि इस दोनों को एक बिल्डिंग से गिराया जाए तो दोनों एक ही साथ गिरेगा, क्योंकि इसके मास कितना भी ज़्यादा हो, मास पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है। यानी दोनों अर्थ सरफेस पे एक साथ गिरेगा। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में ये हम नहीं देखते हैं। यदि हम लोग किसी हैवी ऑब्जेक्ट को और लाइट ऑब्जेक्ट को एक साथ गिराते हैं तो हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिरता है, क्योंकि वहाँ पे एयर का फ्रिक्शन फोर्स लगता है और भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन यदि ओनली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसे गिराया जाए, अर्थात यहाँ पे कोई एयर वगैरह ना हो, तब दोनों ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ गिरेगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दें और इसे शेयर अवश्य करें। थैंक यू।